हेलो फ्रेंड्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे पिछले 2 वीडियो को किसी भी कारणों से डिलीट कर दिया गया। हो सकता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो नॉर्मल प्रोसेस से तो हटकर है ही, तो लोगों को असुविधा हो रहा होगा। तो फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक नया वीडियो दे रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और डालेंगे और आप लोगों के प्रश्नों को अभी मुझे इंतज़ार रहता है, तो मैं आने वाले 1 हफ्ते के भीतर उन प्रश्नों को का जवाब देने का कोशिश करूँगा आपको किसी वीडियो के माध्यम से। और मेरा कुछ बिजनेस घटा है, तो हो सकता है कि आप लोगों के मैं किसी काम आ सकूं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो आजकल जो है लोगों के काम धंधे पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है और मुझे उम्मीद है, नहीं मुझे पूरा विश्वास है कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को मद्देनज़र देखते हुए कि 2021 जनवरी से हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ पाएंगे और आते आते 1-2 सालों में हमारे यहाँ जितने भी डैमेज हुए हैं सबको हम वर्ल्ड वाइड रिकवर कर पाएंगे। मैं सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब देशों को मिला के बात कर रहा हूँ। तो ऐसे चीज़ होती रहती हैं। तो चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्योर नॉलेज पाने के लिए। और हम बात करते हैं एक्लेक्टिक मेडिसिन की। एक्लेक्टिक मेडिसिन एक अमेरिकन आयुर्वेद तरह का सिस्टम है, लेकिन इसकी दवाइयाँ जो है चूँकि नेचर से आती हैं, पेड़ पौधों से, प्राणियों से, जंतु जानवरों से और मिनरल्स से आती है, इसलिए ये संपूर्ण नेचुरल मेडिसिन्स है। और इसको अगर सही तरीके से आप समझेंगे तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। और किसी भी तरह के रोगों के बारे में आप पहले समझें और दवाओं के बारे में जानकारी हासिल करें। जैसे हम यहाँ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, ये कम्प्लीटली एक एजुकेशनल वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और हम बात करते हैं 100% रेमेडी और 100% सही होने की। इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा हम चांस नहीं रखते हैं कि ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। अगर कभी फेलियर होता है तो वो फेलियर को समझना चाहिए कि या तो समझने में गलती हुई, या एप्लीकेशन में गलती हुई, दवाई का खुराकों में गलती हुई, डायग्नोसिस में गलती हुई, या आपके बोलने में गलती हुई, या हमारे समझने में गलती हुई, या आपके समझने में गलती हुई। इस तरह की चीज़ों के कारण हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ हमारा सक्सेस रेट 100% के क्लोज टू है। जो आप तरह तरह के कमेंट मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके नीचे जाकर देख सकते हैं, और जिसको भी समझ में आया है उनको 100% रेमेडी मिला है। और एक्लेक्टिक मेडिसिन जानने वाले इस वर्ल्ड में अब बहुत कम रह गए हैं। तो ये एक गूढ़ विद्या है, ये एक कहना चाहिए अब के समय में ये एक गुप्त विद्या है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और इससे मिलता जुलता होम्योपैथी है, लेकिन उसका डोज, उसका डायग्नोसिस का तरीका, सब कुछ कम्प्लीटली इससे अलग है। तो कभी भी इसको होम्योपैथी से तुलना ना करें और उसके प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन दवाइयाँ एक तरह की होती हैं, क्योंकि रोग एक तरह के हैं और रोगों का निर्णय और चयन लेकिन अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फिर बात करेंगे आज कुछ दवाओं के, जो आपको इस समय, ऐसे समय में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस समय आपको ये दवाएं, अगर आपके पास और कोई ऐसे तो इलाज है नहीं, तो उसके जगह में ये 100% काम कर सकती हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली, उसके एप्लीकेशन और समय और खुराक अगर आप सही सही चयन करते हैं और दूसरा रोग की सही तरह से पहचान करते हैं। तो आप कैसे पहचान करेंगे और कौन सा दवा देंगे, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोलूँगा। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि मेरे जब भी आप वीडियो को देखें, एक कागज़ और एक कलम लेके बैठें
और जब भी हम दवाओं के बारे में बात करें, उन दवाओं को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पोटेंसी के साथ, उसके पावर के साथ मैं बता दूंगा, लेकिन खुराक मैं यहाँ बताऊंगा और कितने दिन लेना है वो यहाँ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, बल्कि आप इस वीडियो को 4 से 5 बार पूरा का पूरा देखें और अपने डायरी में नोट करें और उसको समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है, भरोसा लगता है या समझ में आता है, तो अपने विचार से, अपने बुद्धि के हिसाब से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ दावा करते हैं 100% रेमेडी का। यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये होना ही है। तो चलिए, सबसे पहले अगर शुरुआत में किसी भी इन्फ्लुएंजा या इस तरह की बीमारी, खासकर अगर वायरस से हो रहा हो, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसके लिए कुछ पाबंदियाँ हैं। इसी के लिए मेरे अगले वीडियो जो हैं डिलीट हो चुके हैं, तो मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। और मैं आपको जो समझना है वो अपने अक्ल से, अपनी बुद्धि से आपको समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक दवा का जिसका नाम है यूपाटोरियम पर्फ। ये मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाला था, 3 दवाओं के नाम दिया था, उसमें से एक दवा ये सबसे पहले अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ वायरस से कभी भी इस तरह के बुखार वगैरह आते हैं। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि आपको इन्फ्लुएंजा इस तरह का किसी भी वायरस से हुआ है? सबसे पहले, जब आप कहीं से घूम के आएँ या किसी भी कारण से आपको इस तरह का कुछ अंदेशा हो, तो आप जब घर आएँ तो आप देखेंगे, या आप बाहर भी काम कर रहे हैं, तो शरीर में थोड़ी बेचैनी होगी, हल्की सी। आपको थोड़ा सा हर समय बाहर की तरफ नज़र नहीं रखना, अपने शरीर के भीतर भी नज़र रखना है। जो मैंने पहले आपको काफ़ी वीडियो में पहले भी बोला है कि डायग्नोसिस को कैसे करें, ये सीखना है। फिर भी मैं छोटे में बता देता हूँ। आपको पहले हाथ और पाँव में बहुत दर्द होगा, और दर्द ऐसा होगा जैसे लगे कि कोई आपको हाथ या पैर दबा दे, तो आपको राहत महसूस हो। अगर ऐसी फीलिंग है, फीलिंग एक। दूसरा, आपका सर में यहाँ हो सकता है दुख है, लेकिन ये मैं जितनी चीज़ बता रहा हूँ सब एक साथ नहीं भी हो सकता है। आपको इसमें से 1, 2, 3 सिम्टम भी मिल सकता है। हो सकता है 10 के 10 भी मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, नहीं मिलने का चांस ज़्यादा है। इसलिए आपको जब भी ऐसा सिमिलर सिस्टम 2 या 3 चीज़ अगर आपको इसके सिम्टम अगर आप मिल जाता है, तो आप इस दवाई का प्रयोग करने से चूकें ना, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा। इसलिए पहले से लेकर रख दें, क्योंकि मैं बता दूं, इक्लेक्टिक मेडिसिन में जितनी दवाइयाँ आप होम्योपैथी दुकानों में सब मिलती हैं, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। क्लियर बात। अगर दवाओं के पैक में एक्सपायरी डेट लिखा होता है तो इसलिए कि दवाइयाँ ज़्यादा बिके, इसलिए नहीं कि वो एक्सपायर होता है। ठीक है? तो जैसे एक भरी बोतल का दारू, अगर उसका ढक्कन बंद रहे तो कभी एक्सपायर नहीं करता, उसी तरह ये दवाइयाँ भी एक्सपायर नहीं करती हैं। ये कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। आज अगर आप नींबू के रस को निचोड़ कर किसी डब्बे में बंद रख दें और उसको प्रिजर्वेटिव डाल के रखें, तो 100 सालों तक रहेगा। पिछली बार जब आज से 5-10 साल पहले जो रशियन जार थे, रशिया के जो राजा महाराजा या जो होते थे, सुल्तान होते थे, जार कहा जाता था, उनके महलों के नीचे से करीब करीब 700-800 साल पुराने बोतलें निकली थी वाइन की, दारू की, जो इंग्लैंड में बहुत हज़ारों करोड़ों रुपए में ऑक्शन हुआ था। इसलिए को जितना पुराना होता है उतना वो वैल्यूएबल होता है। उसी तरह ये दवाएं भी हैं, जितना पुराना होगा वो वैल्यूएबल होगा, उसमें नुकसान कुछ नहीं होता है। ठीक है? इसलिए आप उसके बारे में निश्चिंत रहे। आप खरीदेंगे तो बर्बाद होने की संभावना कुछ भी नहीं है, वो आपका रहेगा। मेरे घर में भी, मेरे जगह पर भी 5-5, 10-10 हज़ार दवाएँ रखी हैं, क्योंकि हमेशा हर दवाई मिलती नहीं है, इसलिए पहले से लेके रख के स्टॉक कर लेना अच्छा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूपाटोरिया पर्फ। ये रहा दवा यूपाटोरिया पर्फ, इसका नाम मैं नीचे डाल दूंगा। ये स्वाब इंडिया की बनी हुई है, ये स्वाब इंडिया का दवा है, और ये आपका जर्मन दवा भी मिलता है, उसका थोड़ा दाम ज़्यादा है। तो इंडियन जो दवा है वो 30 ml का आता है, और जर्मन दवा 20 ml का आता है। उसमें क्वांटिटी कम होती है, और भी काफ़ी देश बनाते हैं और काफ़ी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन किसी में कोई फ़र्क नहीं है तब तक जब तक ये दवा सही हो। दूसरी बात, ये मदर टिंचर में लेना है, पावर है मदर टिंचर। अच्छा, अब सिम्टम की बात कर रहे थे, तो पहला बात, हाथ और पैरों में बहुत दर्द होगा, खासकर हड्डियों में दर्द होगा, कोई जैसे आपको दबा दे। नाक से पानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आंखों से पानी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिर में दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
थोड़ा थोड़ा बुखार लग सकता है, शरीर तबीयत कैसे कैसे करने लगेगा, आपको अब काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी, तो आप आके आपको लगेगा कि मैं सो जाऊं या कोई चादर लगा लूं, थोड़ा ढक लूं, क्योंकि हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने आप हाथ पैर को जो है ऐसे ऐसे करेंगे जैसे कोई खींच रहा है, तान रहा है, तो आपको फ्री महसूस नहीं होगा। ये इसका सिम्टम होगा। ये पहला दिन का सिम्टम है। और ये दवाएं जो हैं 6 घंटे के भीतर अगर आप अप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ये आप दिमाग में रखिए। लेना कितना है, इसका 20 ड्रॉप करके लेना है। 20 ड्रॉप ऐसे, इसका ढक्कन आप खोलेंगे तो ये निकलेगा, ऐसे ये ड्रॉप गिरेगा, तो इसको 1 कप लेना है छोटा सा, उसमें आधा कप पानी देना है, 20 ड्रॉप डालना है और पी जाना है। इसको दिन में 3 बार आपको पीना है, 20 ड्रॉप करके दिन में 3 बार। और कब तक चलेगा, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन काफ़ी रहेगा। तो ये दवा आपके पास पूरी ख़त्म नहीं होगी, पड़ी रह जाएगी जब तक आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। दूसरे दिन के सिम्टम में अगर आप ठीक नहीं हो, क्योंकि कोई भी रोग आता है तो तुरंत नहीं जाता है। जैसे आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो एक बार में वो ज़मीन पर जाकर बैठ नहीं जाता, वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अगर आप दवा नहीं लेंगे तो वो क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा। तो इसी तरह ये फ्लक्चुएटिंग जो है, धीरे धीरे इसका कर्व जो है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। लेकिन दवा लेंगे तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सवेरे आपको लगा और आप खा लिए शाम तक ठीक हो जाएंगे। आप लकी रहेंगे, या आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, उसके बारे में याद पड़ा, इम्यूनिटी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग उसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालें कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में और जानना है कि नहीं, इम्यूनिटी होता क्या और कैसे उसको बूस्ट किया जाता है, या अब तक इसकी बात क्यों नहीं चली, और किन में ऑलरेडी इम्यूनिटी है और किन में इम्यूनिटी की कमी है और क्यों है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट में ज़रूर डालें आप अपना कमेंट, तो हम उस पर अलग से, मुझे याद रहेगा, मैं अपनी डायरी में लिखूंगा और नया एक वीडियो डाल दूंगा सिर्फ इम्यूनिटी के लिए, कि आप भी कुछ समय के लिए आपको समझ में आएगा कि आप किस पोजीशन में और आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे में क्या होगा, सेकेंड डे में नाक से पानी आना शुरू हो सकता है, आँख से पानी आना शुरू हो सकता है, हल्का हल्का बुखार आना शुरू हो सकता है, जिसमें ऐसे पकड़ने से लगेगा अच्छा है। खाने पीने की इच्छा धीरे धीरे कम हो सकती है, पानी प्यास लग सकता है, ऐसी हालत आपकी हो सकती है। अगर बुखार आपको आ गया और नाक से पानी आना शुरू हो गया तो आपको इमीडिएटली ब्रायोनिया अल्बा, ये दवा है सेकंड दवा। आपको मैं 3 दवा बताया था, ये 3 दवा आपको रखना है साथ में, ये तीनों इन कॉम्बिनेशन काम करेंगे। एक और चौथा मैं बता दूंगा, वो भी काम करेगा। तो ये 4 दवा के साथ में रखना है, क्योंकि बीमारी थोड़ा झमेला वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा दवा ज़्यादा की ज़रूरत है। तो ये है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा तब शुरू करें जब आपके नाक से पानी आना, आँख से पानी आना शुरू हो जाए, हल्का हल्का खांसी आना शुरू हो जाए। अगर ऐसी हालत हो और बुखार रहे तो आपको ब्रायोनिया अल्बा भी शुरू कर देना पड़ेगा। ब्रायोनिया अल्बा आप शुरू करेंगे जब, तो आप क्या करेंगे, इसका 20-20 ड्रॉप का डोज जो है मैंने बताया था। ये कोई भी दवा बंद नहीं हो रहा है, जिसको बंद होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो मैं ना बंद करने बोलूँ वो तब तक चलेगा। इसके बाद ब्रायोनिया अल्बा 20 ड्रॉप करके दिन में 3 बार, तो ये साथ में आप मिला के ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा, बुखार अब और बढ़ गया, मान लीजिए तीसरे दिन आपका बुखार बढ़ गया, अगर घट गया तो तीसरे दवा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बुखार बढ़ना शुरू हो गया, बुखार बढ़ना शुरू हो गया तो जेलसेमियम वो भी नीचे मैं लिख दूंगा, जेलसेमियम मदर, ये जो तीनों दवा है तीनों ही मदर टिंचर में। मदर टिंचर पोटेंसी होती है, इसके बारे में मेरा पोटेंसी का वीडियो है, आप कृपया उसको देख लीजिए, और नहीं तो मेरी ये बात याद रख लीजिए। और जब मैं दवा का नाम लिखूंगा उसके बाजू में 0 का पेट कटा हुआ जो सिंबल होता है वो मदर टिंचर का होता है। मदर टिंचर का मतलब होता है प्योर दवा, वो कोई हल्का नहीं किया जाता है उसको। तो जेलसेमियम, ये जेलसेमियम कब शुरू होगा, जब बुखार अगर आपका बढ़ने लग जाए और बुखार 101-102 तक चला जाए, तो जेलसेमियम भी दिन में 3 बार 20 ड्रॉप करके एक साथ मिलाकर ही आपको लेना है। तो तीनों इन कॉम्बिनेशन दवा आप लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर हल्का से निकलेगा तो अगला दिन ठीक हो जाएंगे, नहीं तो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन, और चौथे दिन तो अवश्य। अब इसके साथ एक दवा और लेना है, दवा नहीं कहेंगे उसको, वो है सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जब भी कभी बुखार आता है, बुखार क्यों आता है, बॉडी में एक टेम्परेचर आता है, इसके बारे में भी मेरा पुराना वीडियो है, फिर भी मैं स्मॉल में यहाँ रिपीट कर देता हूँ, वहाँ डिटेल में है।
क्या होता है कि जब भी कभी कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है, वो चाहे कट जाए, फट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं से खून निकल जाए, तो बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, वो पहले जाता है उसको रिपेयर करने की, लड़ाई करने के लिए। वो उसका आर्मी है। ये आर्मी जब लड़ने के लिए जाता है तो वाइट ब्लड सेल मरने लगता है, और वाइट ब्लड सेल किस में रहता है? खून के साथ जाता है। तो वाइट ब्लड सेल को लड़ने के लिए उसकी बंदूकें जो है, वो रेड ब्लड सेल जो जाता है वो साथ में ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो रेड जितना गोली चलती है वहाँ पर, उतना उसको रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। तो अब मान लीजिए रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन लेके जा रहा है, 2-2 गोली ले जा रहा है। लेकिन मैं जो दवा एक बता रहा हूँ उसका नाम है फेरमफॉस, पावर है 3x। उसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। अगर आप इसको साथ में लेते हैं तो ये रेड ब्लड सेल की 2 गोली की क्षमता जो 10 गोली हो जाती है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि ज़्यादा खून को वहाँ तक नहीं ले जाना पड़ता, और ज़्यादा वाइट ब्लड सेल का लॉस भी नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बॉडी की पावर जो है इंटैक्ट रह जाती है। आपको सिर्फ पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है और कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रोल पाउडर के साथ पानी को मिलाइए और आप पीजिए। ORS, कोई भी ORS को आप लीजिए, ले करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप सिप में रखिए, क्योंकि वो बॉडी में जो है ब्लड को जो है पानी की सप्लाई जो है ब्लड बनाने के लिए ज़रूरत है, उसको वो सप्लाई करेगा। तो जैसे ही यहाँ से खून कम जाना शुरू हुआ आर्टरीज और वेन से, किसी लड़ाई को, किसी इन्फेक्शन को हटाने के लिए, और जहाँ वाइट ब्लड सेल लड़ाई कर रहा है और उसके गोला बारूद सप्लाई कर रहा है रेड ब्लड सेल, और जो गोला बारूद क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैरी करने की उसकी क्षमता ये फेरमफॉस से 10 गुना बढ़ जाता है। तो जब ऐसा होगा तो युद्ध, आप लड़ाई जो है आप जरूर जीतेंगे, और कम टाइम में जीतेंगे। इसलिए उस लड़ाई के माहौल में आपको उसको सिनर्जाइज करने के लिए, लड़ाई को और अच्छे से जीतने के लिए आपको फेरमफॉस 3 साथ में लेना पड़ेगा। तो हमने 4 चीज़ों का बात किया। शुरू दिन से ही फेरमफॉस शुरू करिएगा। वो टैबलेट के फॉर्म में आता है, अलग अलग कंपनियों का आता है। 20 ग्राम का एक छोटा डब्बा आता है, उसको बोतल आप ले सकते हैं, उसमें टैबलेट रहते हैं। टैबलेट को 4 टैबलेट दिन में 3 बार करके लेना है। आप ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। ये फेरमफॉस बहुत काम का चीज़ है। लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, उनमें खून की कमी होती है, उसके लिए वो दुर्बल हो जाते हैं। किसी को बहुत नींद आता है, वो काम करते करते सो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। इन सब जगहों में ये फेरमफॉस बहुत बड़ा इसका योगदान है। अगर कोई भी ऐसे भी फेरमफॉस खाए तो उसको एकदम जवानी महसूस होती है। तो खैर वो दूसरी बात है। तो हम बात किए 3 दवा का। सबसे पहले ऐसे कोई वायरल इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन अगर होता है तो आपको लेना है यूपटोरिया पर्फ मदर, दूसरा ब्रायनिया अल्बा मदर, तीसरा जेल्सेमियम मदर, और चौथा फेरमफॉस। तो उम्मीद है, ये वीडियो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और आप एकदम पूरे विश्वास और पूरे एतबार से अगर आप इस दवाओं को लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हम तरह तरह की बात कर रहे हैं अभी इस ज़माने में, एक जो वायरस के बारे में, उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, और इसको आप साथ में रखेंगे। और ऐसे ही इमीडिएटली अगर आपको जैसे ही इसका गुमान हो जाए कि ऐसा होने लगा है या मुझे ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या चिंता करना है, आप पूरी दवा लेंगे। सब मिला करके कितना दाम होगा? 500-600 इंडियन रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपए में इससे कुछ ज़्यादा, बांग्लादेश में इससे कुछ कम बेसी, और फॉरेन में कहीं रहेंगे तो $2-4 कुछ खर्चा होगा। तो ये अगर बर्बाद भी हो जाए आपको क्या फ़र्क पड़ता है? इतना सोचना नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए, आप मेट्रिया मेडिका रेफ़र करिए, और अगर आपको मेरे बातों से और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसको ला के रखिए। लेने में कोई हर्जा नहीं है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। आपको ये किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है, क्योंकि ये सब पेड़ और पौधों का ही एक्सट्रैक्ट है। तो आप इसको आजमाइश कर सकते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं भरोसा है कि आपको जो है इस विपत्ति के समय आपको ये एकदम से बाहर निकाल देगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हम कमेंट ज़रूर करिएगा नीचे में। जितना आप ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके कमेंट को पढ़ के उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।